हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का 5th लेसन स्टडी करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का। नेम ऑफ द लेसन इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पे कुछ एनिमल एंड प्लांट्स के इमेजेस दिए, जिसे कहा है फ्लोरा एंड फोना ऑफ ब्राज़ील। तो ये एनिमल और प्लांट्स के इमेजेस है ब्राज़ील से। ऑब्जर्व द इमेजेस shown in the figure and discuss on the basis of the following points. So can you tell the names of the plants, trees shown in the image? सोचो कि आप वो plants और animals के नेम बता सकते हो। Where have you seen these plants before? आपने ये plants कहीं देखे हैं क्या? Name the fauna shown in the image. जो भी आपको plants यहाँ पे दिख रहे हैं, आप उनके नाम बता सकते हो क्या? And where have you seen them before? और आपने उनको कभी कहीं देखा है क्या? You might have recognized the species shown above and discuss about them. तो आपने कुछ species उनके recognize की होगी और discuss ज़रूर की होगी, because there is similarity between them and many Indian species. क्योंकि वो ब्राज़ील के species है और उनमें और Indian species में कुछ ना कुछ similarities ज़रूर है. But these species are found in Brazil. तो ये species ब्राज़ील में पाए जाते हैं. Look for their names. Now we will study about the variety of flora found in Brazil. तो अभी जो एनिमल्स और प्लांट्स जो डिफरेंट वेराइटीज है ब्राज़ील की हम देखने जा रहे हैं। इन फिगर 5.2 रेनफॉल फ्लोरा एंड फोना ऑफ ब्राज़ील हैज बीन शोन इन द क्रॉस प्रोफाइल अलॉन्ग विथ फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी वे से बताया गया है किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे। द चेंज occurring in the above elements while going from north to south is clearly seen here. जैसे हम नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे ये फिजियोग्राफी, तो आपको पता चलेगा किस तरह से डिफरेंस वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलो देखते हैं ब्राज़ील वेजिटेशन में। इन ब्राज़ील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी की वजह से रेनफॉल भी इफेक्टेड है, हर जगह अलग अलग रेनफॉल का मेजर्स पाया जाता है। In most parts of the equatorial region, it rains throughout the year. जो equatorial regions है वहाँ पे पूरे साल रेन फॉल होता है। As one moves away from the equator, equator से जैसे दूर जाएंगे, the number of rainy days as well as amount of rainfall reduce. तो rainy days भी कम हो जाते हैं और rainfall जो होता है वो भी measures कम हो जाता है, जैसे equator से दूर चले जाएंगे। तो देखिए फिजियोग्राफी के वे से हम देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है। पहले वेरियस टाइप्स ऑफ एप्स, रिप्टाइल्स, एरोवेल और एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। जो पहला आपको यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है माउंटेन का, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी है। हाइट आपको दिखाई दे रही है 1600 मिलीमीटर एंड 1000 मीटर तक हाइट है और 1600 मिलीमीटर रेनफॉल बताया गया है, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देन यहाँ पे 2000 मिलीमीटर रेनफॉल, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। जैसे हम ये साइड चले जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ग्रासलैंड एनिमल्स है और 1500 मिलीमीटर रेनफॉल होता है, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं डिसिडियस फॉरेस्ट। और आखिर में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एस्कार्पमेंट के ये साइड में टेम्परेचर फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ओनली रेनफॉल होगा 600 मिलीमीटर। रेप्टाइल्स एंड ग्रासलैंड एनिमल्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और ये कोस्टल प्लेन्स एरिया है, यहाँ पे 1200 मिलीमीटर रेनफॉल होता है, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील। हम आगे बढ़ेंगे। दिस अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू। तो बिकॉज ऑफ रेनफॉल की वजह से जो वहाँ पे लाइफ साइकिल है वेजिटेशन का, प्लांट्स एनिमल्स का, वो भी अफेक्टेड होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। जहाँ पे रेन पूरे साल भर होती है वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन। इन रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स, जो सर्टन सीजन्स में जहाँ पे रेनफॉल होता है वो पार्ट में हमें अलग फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। द डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशन रिड्यूस। इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स, थॉर्नी वेजिटेशन आर फाउंड देयर। तो वहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, वेजिटेशन रिड्यूस होगा, मतलब फॉरेस्ट किस तरह से होंगे,
तो ग्रासेस ज़्यादा होंगे, शॉर्ट श्रब्स होंगे और थॉर्नी वेजिटेशंस वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज इन द वर्ल्ड। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेशन स्पीसीज पाई जाती है पूरे वर्ल्ड से कंपैरिजन में। दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन, एरिड etc. One finds trees like pau Brazil, rubber, mahogany, rosewood and a variety of orchids. So अलग अलग तरह के जो वेजिटेशन प्लांट्स यहाँ पे हैं उनके नेम्स यहाँ पे दिए हैं। Because of the evergreen rainforest in Brazil, there is a large amount of oxygen. Point important, देखो जो ज़्यादा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे होने की वजह से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एंड रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होने लगता है और इसीलिए ये जो रेन फॉरेस्ट है ब्राज़ील के, उनको कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट अंडरलाइन करके रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील के ये रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होने लगता है। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। नाउ अभी हम स्टडी करेंगे इंडियन वेजिटेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.3। विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न स्नो कैप रीजन्स। तो वेस्टर्न स्नो कैप रीजन्स में कौन से फॉरेस्ट है? ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाइंड द कोस्टल वेजिटेशन? Which type of forest occupy maximum area in India and why? Where do you find thorny and shrub vegetation found and why? तो इनके आंसर्स 5.3 फिगर्स देखो और आप वहाँ से ढूंढो। अभी हम डायरेक्टली देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Following types of forests are found in India. In regions which receive more than 2000 millimeter of rainfall on average along with abundant sunlight, evergreen forests are found. देखो जहाँ पे 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगी, जहाँ पे सनलाइट अच्छी होगी, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे। द लीव्स ऑफ द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन। ये फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनके लीव्स किस तरह से है? ब्रॉड है और ग्रीन भी। द ट्रीज हैव हार्डवुड, हेवी एंड ड्यूरेबल। तो ट्रीज कैसे है? हार्ड, ड्यूरेबल है, हेवी है। एग्जाम्पल क्या? मोहोगनी, रोजवुड, रबर etc. Also there are various types of creepers found here. अलग अलग तरह के creepers भी है यहाँ पे। Highest biodiversity is found in this forest. ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इसी फॉरेस्ट में। In regions receiving rainfall between 1000 millimeter to 2000 millimeter in India. इंडिया में जहाँ पे 1000 से 2000 मिलीमीटर तक का रेनफॉल काउंट किया जाता है वहां पे डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। इन ड्राई सीजन्स ट्रीज शेड्स देयर लीव्स सो दैट वाटर इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवापोरेशन। सो ड्राई सीजन्स जब भी रहते हैं लाइक समर सीजन, ट्रीज क्या करते हैं? अपने लीव्स छोड़ देते हैं क्योंकि ज्यादा वाटर लूज ना हो इवापोरेशन की वजह से, इसीलिए ट्रीज को लीव्स छोड़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज के नेम्स दिए हैं टीक, bamboo, banyan tree, people tree are the trees found in this forest. Regions that receive less than 500 millimeter rainfall, ऐसे भी places है जहाँ पे 500 millimeters रेन से भी कम रेनफॉल होती है। सो वहाँ पे ज़्यादा ड्राई समर ही होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। थॉर्नी एंड सब टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड होता है वहाँ पे। लीव्स आर स्मॉल इन साइज। सो वहाँ पे जो भी ट्रीज है उनके लीव्स एकदम छोटे होते हैं। For example, cashew, acacia, khejri, and varieties of cactus like aloe vera and agave. In swampy areas, estuaries and lagoons near coastal areas having saline soil and moist climates. Swampy areas में, estuaries में, lagoons में, जो coastal area के नज़दीक है वहाँ पे saline soil होती है, moist climate होता है, coastal type of vegetation is found. तो वहाँ पे coastal area के बाजू में अलग तरह के ट्रीज, अलग तरह के वेजिटेशंस पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। उन्हें कहा जाता है मैंग्रोव्स। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव्स। ओके नाउ, और सुंदरबन इन इंडिया, इंडिया में उन्हें सुंदरबन्स भी कहा जाता है।
तो आप यहाँ पे मेन फॉरेस्ट टाइप्स देख सकते हो इंडिया का। सो किस तरह से उन्होंने कलर्स से यूज़ करके बताया गया है। सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर्स दिया है एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो कहाँ पे डिसिडुअस फॉरेस्ट दिया है अलग कलर में, थॉर्नी स्ट्रब्स दिए हैं अलग कलर में, एंड देन हिमालयन फॉरेस्ट भी है एंड कोस्टल फॉरेस्ट भी है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। वुड ऑफ दिस ट्रीज इज ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल। ये किन के लिए है? तो मैंग्रोव्स के बारे में बोल रहे हो। सो जो मैंग्रोव ट्रीज है उनके ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल है वुड। इंडियन हिमालयाज 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। 3 तरह के फॉरेस्ट होंगे इंडियन हिमालयाज में, उनके एटीट्यूड बेसिस पे। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एटीट्यूड, जहाँ पे हाईएस्ट एटीट्यूड है वहाँ पे सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। वहाँ पे सीजन में ही फ्लावरिंग ट्रीज पाए जाते हैं। इन रीजन्स विथ मीडियम एटीट्यूड, वहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज पाए जाते हैं जैसे पाइन एंड देवदार। फिर एंड फुट हिल्स पे मिक्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स बोथ कॉनिफरस एंड डिसिडुअस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज इज हायर। साल ट्रीज ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ अभी देखेंगे। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.4 ये फिगर देखो और आंसर ढूंढो। सो नेम द स्पेसीज शोन ऑन द मैप। मैप में जो भी स्पेसीज दिखाई गई है उनके नेम्स क्या है और उनको नेम्स दे दो। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कॉन्डर, एनाकोंडा, गोल्डन लायन, टैमरीन, मार्को। इन विच रीजन्स आर दिस एनिमल्स फाउंड? कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं? तो जहाँ पे इमेज आपको दिख रहा है वहाँ पे वो पाए जाएंगे, बराबर। सो वाई आर देयर हैबिटेट्स फाउंड दिस फॉरेस्ट? ये उनका हैबिटेट ये फॉरेस्ट में क्यों है? क्लासीफाई द फॉरेस्ट रीजन्स विद रेफरेंस टू द एक्सटेंट। सो उनका फॉरेस्ट रीजन क्लासीफाई करो। ठीक है, यहाँ पे दिया है कलर्स ऑफ बोथ। इन विच कंट्री डू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ग्रेटर एरिया? व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट? तो फाइंड आउट करना है, आप फाइंड आउट करोगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कौन से कंट्री में ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया आर नॉट फाउंड इन ब्राज़ील? कौन से टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में है बट ब्राज़ील में नहीं है? तो अभी फॉरेस्ट हमने डिस्कस किए थे, उनमें से एक आंसर है, आप सोचो क्या होगा। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन ब्राज़ील आर फाउंड इन इंडिया टू? ऐसे कौन से फॉरेस्ट है जो ब्राज़ील में भी है और इंडिया में भी है? वो भी आंसर आपको मिल सकता है, इजी है। इन विच कंट्री अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? कौन से कंट्री में ज़्यादा वेजिटेशन है और इसके पीछे का रीज़न क्या है? कंसिडरिंग द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन टाइप्स इन विच कंट्री विल फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन फ्लरिश? तो क्लाइमेट और वेजिटेशन टाइप्स बेसिस पे कौन से कंट्री में फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन ज़्यादा फ्लरिश हुए, ज़्यादा बढ़ गए हैं? तो इसका आंसर भी आप ढूंढोगे। अभी हम देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राज़ील दैन एनी अदर कंट्री। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी जो है एनिमल्स में वो ब्राज़ील में पाई जाती है। इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ द पेंटेनल ह्यूज एनाकोंडास आर फाउंड। स्वैम्पी एरियाज में एनाकोंडास पाए जाते हैं इन ब्राज़ील। गिनिया पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज, प्यूमास, लीपर्ड्स, एक कुछ नेम्स ये भी पाए जाते हैं। अमंग द फिश वेराइटीज मेनली स्वॉर्ड फिश आर फाउंड इन द सीज वाइल पिंक डॉल्फिन एंड पिरानास आर फाउंड इन द रिवर्स। तो देखो कौन कौन से फिश में भी वेराइटीज है जो पाई जाती है मेनली यहाँ पे। कॉन्डर्स विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। कॉन्डर्स भी मिलते हैं यहाँ पे जो साइज में बड़े होते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं स्काई में। वेरियस टाइप्स ऑफ पैरट्स है, मैकाओस है एंड फ्लेमिंगोस भी है बर्ड्स में। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट वेराइटीज आर ऑल्सो फाउंड हियर। सो मिलियंस ऑफ इंसेक्ट वेराइटी भी है यहाँ पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेराइटी द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील इज वेरी रिच एंड डाइवर्स। इसीलिए वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे ज़्यादा है ब्राज़ील में। डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग। यहाँ पे डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट का क्यों है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे इलीगल स्मगलिंग होता है वाइल्ड एनिमल्स का। स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर भी है यहाँ पे एंड डिफॉरेस्टेशन होता है और पॉल्यूशन होता है। सो ये कुछ रीजन्स है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के ब्राज़ील में। ठीक है, आगे देखते हैं। विच इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम टुडे? मेनी इंडेमिक स्पेसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। सो ऐसे बहुत सारी स्पेसीज है जो अभी
वो कगार पे है जो अभी उनकी एक्सटिंक्शन होने वाली है, तो या फिर वो उनकी स्पेसिस खत्म होने वाली है। ओके, तो उनका वो बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और हमें वापस कभी देखने को नहीं मिल सकते। डू यू नो, अ सर्वे डन इन 2016 has found that approximately 5,831 square kilometers of land under forest in Brazil had already degraded in that year. 2016 में कितना स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिग्रेड हो चुका है, ऐसे बताया है। ठीक है, इंडिया वाइल्ड लाइफ दिया है यहाँ पे, तो ये पोर्शन यहाँ पे रिमूव किया गया है दिस ईयर के लिए। सो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडिया का। इंडिया इज ऑल्सो मेगा डाइवर्स कंट्री। इंडिया भी वाइल्ड लाइफ के टर्म्स में देखेंगे तो मेगा डाइवर्स कंट्री है। देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी स्पेसीज है वाइल्ड लाइफ की। एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट। वन हॉर्न राइनोसोर्स भी है जो फाउंड होते हैं स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम में। वाइल्ड आस एंड कैमल्स भी पाए जाते हैं एरिड लैंड्स में। स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स पाए जाते हैं स्नो कैप रीजन्स में, मतलब हिमालयास में। इंडियन बिसॉन्स, डियर्स, एंटेलोप्स एंड मंकीज पाए जाते हैं पेनिनसुलर पार्ट में इंडिया के। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। टाइगर्स एंड लायंस मिलने वाली ये हमारी इंडिया अकेली कंट्री है। Rivers, estuaries and coastal areas are homes of many turtles, crocodiles and gavials, घड़ियाल जिसे बोलेंगे। The forest and wetlands are the shelters of variety of birds। तो forest और wetlands में बहुत सारे birds पाए जाते हैं जैसे peacocks, Indian bustard, kingfisher, pheasant and ducks। यहाँ पे देखेंगे parakeets, cranes and pigeons। All these species make it a land of unique habitat of wildlife। Many species of wildlife are on the verge of extinction। ऐसे बहुत सारी स्पेसीज है वाइल्ड लाइफ की जो एक्सटिंक्शन होने वाली है इंडिया में भी, जैसे ब्राज़ील का बात किया था। सो बिकॉज ऑफ पोचिंग, रीज़न क्या है? पोचिंग, शिकार करना, पोल्यूशन की वजह से, रैपिडली ऑकरिंग डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से। कौन से एनिमल्स है वैसे? चीता एक एग्जाम्पल दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। सो इंडियन गवर्नमेंट ने सो मेनी नेशनल पार्क्स सेटअप किए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप किया है, बर्ड सेंचुरी सेटअप किए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व किए गए। सो ये वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आगे देखते हैं। गिव इट अ ट्राई एंड यूज योर ब्रेन पावर। ये तो रिमूव किया गया है दिस ईयर के लिए, ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लेसन फिर एंड हो जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आए या नहीं, ये टॉपिक है, आप ज़रूर मुझे बताओ। हमारा लेसन था ये, लेसन नंबर 5। नेम इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके।